एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी आज हम करेंगे होल नंबर के लिए। तो आपके पास होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चल के प्लस इन्फिनिट तक जाते हैं। जो हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, अगर उसके फॉर्मूलों के ऊपर बात करें, फॉर्मूले हमारे पास बनते हैं a प्लस बी ब्रैकेट लगा देंगे प्लस c इक्वल टू होना चाहिए आपके पास a प्लस बी प्लस सी। तो अपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर ब्रैकेट के ऊपर ध्यान देना है। पहले ब्रैकेट मेरे पास था a प्लस बी के साथ में, अब ब्रैकेट चला गया मेरे पास b प्लस सी के साथ में। ऐसे आपके पास माइनस में होगा, a माइनस बी लिख दूंगा, ये माइनस सी हो जाएगा, a माइनस ब्रैकेट माइनस बी, a माइनस ब्रैकेट b माइनस सी हो जाएगा। फिर हम कर देंगे मल्टीप्लाई के लिए, मल्टीप्लाई में आपके पास होगा a इंटू बी ब्रैकेट इंटू सी, a इंटू ब्रैकेट b इंटू सी होगा। फिर हमारे पास डिवीज़न में आ जाएगा a डिवाइडेड बाय b ब्रैकेट डिवाइडेड बाय c इक्वल टू a डिवाइडेड बाय ब्रैकेट b डिवाइडेड बाय c होगा। तो आपके पास ये 4 फॉर्मूले बनेंगे। इसमें से आपको बताना है कि कौन से एसोसिएटिव हैं, कौन से नहीं होंगे। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीज़न नहीं होगा। चलो करते हैं इनको चेक। सबसे पहले लेते हैं हम एडिशन के लिए। एडिशन के लिए आपके पास फॉर्मूला है a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इक्वल टू आपके पास होगा a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी। तो हम होल नंबर ले लेते हैं। मैं ले रहा हूँ 2 प्लस 3 ब्रैकेट प्लस 4, 2 प्लस 3 प्लस 4 ब्रैकेट मेरे यहाँ पर आ जाएंगे। सोल्व कर लेते हैं। हम इस्तेमाल करेंगे बोर्ड मास का। पहले हमें ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर डिवीज़न करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट में आपके पास आएगा 5 प्लस 4 हो जाएगा, 2 प्लस यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 7, यहाँ पर भी 9 आ जाएगा और यहाँ पर भी 9 आएगा। दोनों वैल्यू आपके पास इक्वल आ गए हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एडिशन इज एसोसिएटिव। अगला आपके पास है सब्ट्रैक्शन। फॉर्मूला लिख लेंगे a माइनस बी ब्रैकेट माइनस सी इक्वल टू आपके पास होगा a माइनस बी माइनस सी। वैल्यू पुट कर देंगे 2 माइनस 3 ब्रैकेट माइनस 4, 2 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस 4। तो हम बोर्ड मास का इस्तेमाल करेंगे। ब्रैकेट को अपने ऑफ करना है, यानी ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व करना है। तो यहाँ पर मैं सोल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा माइनस का 1 माइनस 4 हो जाएगा, 2 माइनस यहाँ पर आपका वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 4, यानी कि हो जाएगा ये माइनस का 1 माइनस 5 इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 3। तो आपने देखा कि ये दोनों वैल्यूएँ आपस में इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि subtraction is not associative। फिर हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन के पास। आपका फॉर्मूला मिलेगा a इंटू बी ब्रैकेट इंटू सी इक्वल टू a इंटू b इंटू सी ब्रैकेट मेरे पास आएगी। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू 3 ब्रैकेट इंटू 4, 2 इंटू ब्रैकेट 3 इंटू 4। सोल्व कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट को ऑफ करना है अपने। आपके पास आएगा 6 इंटू 4, 2 इंटू 12, यहाँ पर भी 24 हो जाएगा और यहाँ पर भी मेरे पास 24 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू इक्वल है। तो हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज
एसोसिएटिव। ऐसे हम कर लेंगे। डिवीज़न के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनेगा ए डिवाइडेड बाय बी ब्रैकेट डिवाइडेड बाय सी। ए डिवाइड का साइन आएगा मेरे पास, बी डिवाइड सी हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे 2 डिवाइड 3 ब्रैकेट डिवाइड 4 2 डिवाइड ब्रैकेट 3 डिवाइड 4। बोर्ड मास का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करनी है, तो हमारे पास 2 डिवाइड 3 को हम लिख सकते हैं 2/3 ब्रैकेट लगा देंगे, और डिवाइड में मेरे पास 4 भी है। 2 डिवाइड 3 डिवाइड 4 को हम लिख सकते हैं 3/4। तो आपके पास 2/3 है, ये डिवाइड कैसे है, यहाँ डिवाइड आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4/1। आसानी के लिए मैं यहाँ पर बाय 1 भी लिख देता हूँ। तो हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं बाय 1 लिख के आपको मैं समझा रहा हूँ। ये 2/1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये डिवाइड का साइन यहाँ पर आ गया, ये मेरे पास हो जाएगा 3/4। तो हमें इस वैल्यू को करना है सोल्व। तो ये मेरे पास है 2/3 इंटू मैं चेंज करूँगा तो ये 1 मेरे पास डिवाइड में ऊपर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 4 मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर। वैसे ही 2/1 यहाँ मैं लिख दूँगा 4/3। सोल्व कर लेंगे, 2 1 जा 2 2 जा, तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि 1/6 यहाँ पर मेरे पास आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 8/3। आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों वैल्यू मेरे आपस में इक्वल नहीं है, तो हम अपना आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर। डिवीज़न इज नॉट एसोसिएटिव। तो ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, जिसने आपको बताना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न आपके पास कैसे होते हैं। साथ ही में आप कह सकते हैं कि मैंने होल नंबर के लिए की थी, तो रैशनल नंबर के लिए भी आपके पास यही रहेंगे। एडिशन इज एसोसिएटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, डिवीज़न इज नॉट एसोसिएटिव। रैशनल नंबर के लिए भी यही आपके पास फॉर्मूले लगेंगे, इंटीजर के लिए भी आपके यही फॉर्मूले लगेंगे, आंसर सेम आएगा, और नेचुरल नंबर के लिए भी यही फॉर्मूले लगेंगे और आपका आंसर सेम आएगा। आपने एक को करना है, बाकी आपके आंसर सेम टू सेम आएंगे।